गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल और भारत की सीमा के पास है। वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। पारंपरिक कथाओं के अनुसार रानी माया ने एक स्वप्न देखा जिसमें एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था, जो एक महान नेता के जन्म का प्रतीक था। सिद्धार्थ के जन्म के समय कई शुभ संकेत प्रकट हुए, जिससे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक नेता। सिद्धार्थ को कपिलवस्तु के अपने महल में विलासिता में पाला गया, जहां उन्हें दुनिया की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा गया था। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि वे एक महान राजा बने और जानबूझकर उन्हें किसी भी प्रकार के दुख या धार्मिक शिक्षाओं से दूर रखा। 4 दृष्टियां अपने पिता के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ की दुनिया के बारे में जिज्ञासा बढ़ती गई। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महल की दीवारों के बाहर जाने का निर्णय किया। महल से बाहर जाने पर उन्होंने 4 दृष्टियों का सामना किया, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें मानव अस्तित्व के दुहक और क्षणभंगुरता के बारे में गहन रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। त्याग और तपस्या इन दृष्टियों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया। वे कई वर्षों तक वन में घूमते रहे, विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और कठोर तपस्या की। वे आत्म तपस्या की चरम सीमाओं तक गए, लेकिन फिर भी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। मध्यम मार्ग और बोधि वृक्ष आत्म तपस्या के चरम प्रयासों से निराश होकर सिद्धार्थ ने मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो आत्म तपस्या और विलासिता के बीच का संतुलन था। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे सत्य का बोध नहीं कर लेंगे, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों के गहन ध्यान के बाद वे निर्वाण बोधि प्राप्त कर लिया और बुद्ध, जो जागृत हुआ, कहलाए। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के हिरण उद्यान में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र घुमाना कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख निरोध, तृष्णा का निरोध करने से दुख का अंत हो सकता है। दुख निरोध मार्ग, दुख के निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 2 अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही संकल्प, सम्यक वाणी, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही स्मृति, सम्यक समाधि, सही ध्यान। धर्म का प्रसार बुद्ध के उपदेशों ने तेजी से अनुयायियों को आकर्षित किया और उनके जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। उन्होंने विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समानता और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने महिला शिष्यों को भी दीक्षा दी, जो उस समय की प्रचलित सामाजिक परंपराओं के विपरीत था। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम दिनों में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अपने अंतिम उपदेश दिए और महापरिनिर्वाण, पूर्ण निर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को विभाजित किया गया और विभिन्न स्तूपों में रखा गया, जो बाद में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बने। बुद्ध का प्रभाव और विरासत बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी व्यापक रूप से फैल गईं। उनके उपदेशों ने एशिया के कई देशों में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने समय के साथ विभिन्न रूपों और संप्रदायों को जन्म दिया, जैसे थेरवाद, महायान और वज्रयान। बुद्ध के सिद्धांतों ने न केवल धार्मिक जीवन को बल्कि दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित किया। उनके अहिंसा, करुणा और समानता के संदेश ने विश्व भर में शांति और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उन्होंने मानवता को एक नई दिशा दी। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में सहायक हैं। बौद्ध धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों ने न केवल ऐतिहासिक समय में बल्कि आधुनिक युग में भी लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है
और करते रहेंगे।